पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल, चारों तरफ मची अफरा तफरी। अफगानिस्तान ने भारत में खेल दिया बड़ा दांव। तालिबान आया भारत के साथ। पाकिस्तान सीमा के अंदर 5 इलाकों पर तालिबान का कब्जा। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की एंट्री हुई तब से लेकर आज तक जो जियोपॉलिटिक्स में हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं दोस्तों, जिससे अफगानिस्तान की भूमि जमीन पर सुपर पावर देश अमेरिका का भी कब्जा नहीं रह पाया, उस पर क्या पाकिस्तान और क्या चीन कब्जा कर पाएगा। अब दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुन खुद पाकिस्तानी पीएम और शी जिनपिंग अपने बाल नोच रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आखिर किस सांप को पाल लिया हमने जो हमें डसने में लगा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान को तो सीधा सीधा धोखा मिला है। जी हां दोस्तों, जिस मकसद से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को पाला था, अब वह मकसद तालिबान कहीं भूल गया है और सत्ता का नशा क्या होता है अब यह तालिबान ने दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, कई वर्षों पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए जो बात कही थी वह अब पाकिस्तान को हकीकत दिखने लगी है। दोस्तों, अमेरिका के लिए बॉर्डर का यह इलाका फाटा दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो कहा वो हकीकत है। तालिबान के ज्यादातर आतंकी इसी इलाके में छिपते रहे हैं। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी हालात वहां की आर्मी के हाथ की कठपुतली है। अगर वहां लोकतांत्रिक सरकार होती भी हो तब भी पूरी तरह से आर्मी वहां पर शासक होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के बल पर वो जो चाहे कर सकता है, यहां तक कि तख्ता पलट भी। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि यह ताकत हमेशा सुरक्षित रहे। कभी कभी हालात उम्मीद से बिल्कुल उलट जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां सर्वशक्तिमान सेना से ज्यादा ताकतवर भी कोई है और वो है आतंकवादी संगठन जिसको पाकिस्तान ने पाला था। इसलिए जब भी हालात पाकिस्तानी सेना की औकात से बाहर जाते हैं तो वो आतंकवादियों से समझौता कर लेते। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। पाकिस्तान में आतंकियों की वो जमात है जो पाकिस्तान में आए दिन आतंकी धमाके करती रहती है, पाकिस्तानियों का कत्लेआम करती है। लेकिन उन्हीं जहरीले अजगरों को अब पाक आर्मी और सियासतदानों ने अपने गले की घंटी बना लिया है। दरअसल आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सामने 3 मांगे रखी थी। अफगानिस्तान से लगते फाटा इलाके का पाकिस्तान में मर्जर रद्द कर दिया गया। अफगान तालिबान की तर्ज पर टीटीपी को भी किसी तीसरे देश में ऑफिस खोलने की मंजूरी मिली। अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू किया जाए। जिस तरह लश्कर जैश से लेकर हिजबुल जैसी दहशतगर्दी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने पैदा की, उसी तरह तहरीक तालिबान के संपोलों को भी पाकिस्तान ही दूध पिलाता रहा है और ये संपोले बड़े होकर पाकिस्तान को अब निगलने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात ही क्या की कि शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ गए। इस्लामाबाद से 13 मौलानाओं की टोली भेजी गई, लेकिन आतंकी संगठनों ने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया। उल्टा साफ कर दिया कि फाटा को पाकिस्तान से अलग करना ही होगा। टीटीपी की जो मेन डिमांड है वो बहुत खतरनाक है, जिसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं कि वजीरिस्तान का जो फाटा इलाका है वो उनके हवाले कर दिया जाए, जहां वो शरिया कानून लागू करके वो अलग इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि डील के तहत जिस फाटा इलाके का बार बार जिक्र हो रहा है वो है क्या। दोस्तों, आखिर क्या है फाटा इलाका जिसका हो रहा है। तो दोस्तों, फाटा का पूरा नाम फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज है, यानी कि संघ प्रशासित आदिवासी क्षेत्र। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो अफगानिस्तान की सरहद का जो इलाका नजर आता है उसे ही फाटा कहा जाता है। इसके 2 हिस्से हैं, नॉर्थ और साउथ। वजीरिस्तान और दोनों की सरहद अफगानिस्तान से लगती है। पूरा इलाका वीरान है और बहुत ही कम आबादी है। ज्यादातर इलाके में ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। वजीरिस्तान का यही भूगोल आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतर जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलती है और यही वजह है कि एक वक्त में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस इलाके को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बता चुके हैं। फाटा का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए होता है। आतंकी इस इलाके का इस्तेमाल छिपने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने, आतंकियों को हमलों का अंजाम देने और अफगानिस्तान में भेजने के लिए करते रहे हैं। अमेरिका के लिए बॉर्डर का यह इलाका फाटा दुनिया के सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो कहा वो हकीकत है। तालिबान से ज्यादा आतंकी इसी इलाके में छिपते रहे हैं।
ट्रेनिंग देकर फिदायीन हमलावर तैयार करते रहे हैं। यह इलाका तहरीक तालिबान का गढ़ है जिसे टीटीपी पाकिस्तान से अलग करने का फैसला कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि तहरीक तालिबान क्यों पाकिस्तान की जड़ें खोदने की कस्में खाता रहा है। टीटीपी की पाकिस्तान से ऐसी कौन सी दुश्मनी है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि तालिबानी वजीरिस्तान में छुपे हैं। यह बात 2004 की है, जब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया कर रहा था। तब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका से कहा कि वजीरिस्तान में भी तालिबानी छिपे हैं, यहां भी बारूद बरसाओ। अमेरिका भी तैयार बैठा था और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले होने लगे। नतीजन मुशर्रफ ने पाकिस्तान की फौज को वजीरिस्तान में उतार दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज आतंकियों की बजाय आम लोगों को ही मारने में लगी और फिर हालात नहीं सुधरे। 2018 में पाकिस्तान ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया, जिससे दुश्मनी की जंग मुहाने पर पहुंच गई। लेकिन अब बाजवा की फोर्स ने डील कर ली और इस डील में पाकिस्तान में मातम पसर गया। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की गीदड़ फौज ने टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान आतंकी संगठन के सामने सरेंडर कर दिया है और अब टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में अलग जिहादी देश बना सकते हैं। और दोस्तों, इसकी शुरुआत भी हो गई है, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तून आदिवासी इलाके में 13 जगहों पर शरिया कानून लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा आतंकवादी अफगान सरकार की मदद से अलग सेना खड़ी करने वाले हैं और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमले तहरीक तालिबान के आतंकी ही करते हैं, जिनसे डील करके आतंकी हमलों पर लगाम कसने की कोशिश हुई है। लेकिन यह कोशिश कामयाब होगी या नहीं, इस पर टीटीपी के खात्मे के बिना संदेह कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान कोशिश तो बहुत करता है कि तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी को कैसे न कैसे करके रोका जाए, लेकिन अब पाकिस्तान को हर जगह धोखा ही मिलता है। जहां पाकिस्तान ने पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन कर यह उम्मीद करी थी कि अफगानी तालिबान टीटीपी को रोकने में पाकिस्तान की मदद करेगा, अफगानिस्तान में उसको टीटीपी के अड्डों पर हमला करने और उन सब की जानकारी देगा। यह सारा पाकिस्तान का खेल पाकिस्तान पर ही उल्टा पड़ गया। दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी और उसके दोस्त चीन को उनकी औकात दिखा दी। जहां पाकिस्तान और चाइना उस समय यह सोच रहे थे कि यह दोनों देश अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की मदद में भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देंगे तथा चीन अपने सबसे बड़े खतरे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट विद्रोही संगठन पर नियंत्रण रख सकेगा। अफगानी तालिबान की मदद से और पाकिस्तान ने यह सोचा था कि वह टीटीपी को मुंहतोड़ जवाब देगा। वह सारे पासे चाइना और पाकिस्तान के खुद उन पर उल्टे पड़ गए हैं। और दोस्तों, अब तालिबान जहां भारत से व्यापारी के रिश्ते बनाने की बात कर रहा है, वहीं भारत ने काबुल में दूतावास को खोल तालिबान को इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि तालिबान के हेड भारत को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले जिन अफगानी सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजा गया था, वह भी 2 हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारत को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की हमें सख्त जरूरत है ताकि अफगानिस्तान का विकास हो सके और हम चाहते हैं कि भारत पहले की तरह अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं को शुरू करे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कहा भारत ने काबुल में दूतावास खोलकर अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारे सारे सैनिकों की जिम्मेदारी होगी भारतीय दूतावास की सुरक्षा करना। वहीं दोस्तों, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट विद्रोही संगठन और टीटीपी, इन दोनों को ट्रम्प कार्ड बनाकर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार अपना फायदा इनसे निकलवाती रहती है। अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।